जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल ट्रैवलर यूट्यूब चैनल। फिलहाल मैं हूं महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है धाराशिव। धाराशिव के अंदर रुईभर एक गांव पड़ता है और इस गांव में यहां पर एक प्रसिद्ध दत्ता मंदिर है। इस मंदिर में हमारे साथ में जो पूजा करते हैं महाराज, जो देख रेख करते हैं मंदिर की, वो यहां पर मौजूद हैं। अब ये दत्ता मंदिर कैसे बनाया गया है, दत्ता महाराज की क्या मान्यता है और पौराणिक कहानी क्या है, किस तरीके से है, ये सारी जानकारी यहाँ पर जो महाराज जी हैं उनसे हम जुटाने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले तो महाराज जी नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्कार। अब एक बार आप अपना नाम बता देंगे, सरनेम जो भी है, और उसके बाद में मंदिर के बारे में और दत्ता महाराज के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। दत्ता महाराज रुईकर मेरा नाम है और कम से कम 40 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ जी। मेरी जन्मभूमि भी यही गांव है। गांव इसके आगे 2 किलोमीटर है। तो दत्त भगवान का अवतार श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया हुआ है और इनके भी जैसे विष्णु के 10 अवतार हुए हैं वैसे इनके भी 10 अवतार हुए हैं। तो महाराष्ट्र में ज़्यादातर नरसिम्हा सरस्वती, श्रीपाद वल्लभ और दत्त भगवान। तो दत्त भगवान में भी 3 प्रकार के ये होते हैं। 3 मुखी दत्त ऐसा है, दूसरा 1 मुखी दत्त बोलते हैं और तीसरा केवल विष्णु रूप। ऐसे 3 प्रकार इसमें भी है। तो ऐसी मान्यता है। उसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, मगर जो सबके सुनने में जो आती कथा है वो ऐसी है कि दत्त भगवान की जिसे माँ कहते हैं वो अनुसुया है और अनुसुया के पति अत्रि ऋषि है। अत्रि ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। मंदिर कहते हैं। अब तो इन्होंने बहुत साल तपस्या की थी। मंदिर कैसे बनाया गया है, तो अत्रि अनुसुया पतिव्रता थी। तो इसका वर्णन नारद जी ने विष्णु भगवान, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के पत्नी से किया कि ऐसी पतिव्रता इस पृथ्वी पर त्रिलोक में कहीं पर भी नहीं है। तो इनको गुस्सा आ गया, हमको पतिव्रता ना बोलती उसको कैसे बोलते हैं। तो ये तीनों ने हट कर लिया कि किसी भी हालत में जाओ और उसके अनुसुया का पतिव्रता भंग करो, पतिव्रत का। तो ये वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में आए। अनुसुया जहाँ रहती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर आने के बाद अनुसुया को उन्होंने देखा और अनुसुया को बोले कि हमको भिक्षा होना है। दोपहर के समय आए तो बोले हमको भिक्षा होनी है। तो भिक्षा होनी है तो अनुसुया बोली कि ठीक है, आप आपका अनुष्ठान करके आओ वापस और मैं खाना बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा अनुष्ठान वगैरह पूरा हो गया है और हमको भूख लगी है, हमको तुरंत भोजन चाहिए। तो अनुसुया ने कहा कि ठीक है, मैं देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमको विवस्त्र होकर भोजन खिलाओ। तो अनुसुया इसमें आ गई कि अब मैं क्या करूँ। विवस्त्र होना है तो मेरा पतिव्रत्य भंग होता है, और अगर मैं विवस्त्र नहीं होती तो ये अतिथि जो आए हैं वो विन्मुख चले जाएंगे, तो उससे भी मेरा नुकसानी है, इससे भी नुकसान है। तो अब मैं क्या करूं। तो उसने थोड़ा सा सोचा और उनको कहा कि ठीक है, आप बैठो अंदर। घर में बिठाया और वो अंदर चली गई। पति का चरण तीर्थ जो था वो उसने हाथ में लिया और ये तीनों अतिथि मेरे बच्चे हैं, ऐसा बोल के उसने वो चरण तीर्थ उनके ऊपर छिड़का। तो ये तीनों भी बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए तीनों भी। तो फिर अनुसुया फिर वस्त्र पहन के आई और उनको पिलाया, दूध पिलाया अपना। तो ऐसा हो गया। फिर ये यहीं रहे आश्रम में। तो ये तीनों को मालूम पड़ गया कि अपने पति वापस नहीं आए तो अब क्या करना। तो इसलिए वो तीनों भी अनुसुया के यहाँ पे
चलिए आए। तो अनुसूया को बोले कि हमारे पति तुम्हारे यहाँ पे आए, वो कहाँ है? तो अनुसूया बोली है। तो बोले हमको दे दो हमारे पति, तो वो बोली लेके जाओ। तो अब उनको ये हो गया कि अब मैं कोई पार्वती अगर किसको उठाए तो शंकर आना चाहिए, अगर वो विष्णु निकला तो इसका पतिव्रत्य चला जाएगा। तो सब तीनों भी एक सर के दिखने लगे थे। तो फिर आखिर में अनुसूया को उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे पति जैसे थे हमको लौटा दे, कौन से हमारे पति है। तो अनुसूया ने जिसका उसको पति दे दिया। फिर ये तीनों को अपना रूप दे दिया उन्होंने, अनुसूया ने। फिर वो तीनों बोले कि माँ आपको क्या चाहिए? तो बोले अभी तुमने माँ कह के मेरे को पुकारा है, तो मुझे और दूसरा क्या होना है? तो आप मुझे मेरे बच्चे बन के रहना मुझे पसंद पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो ये तीनों भी उनके यहाँ पे बच्चे रहे और ये तीनों भी अपने स्थान पर चले गए। तो फिर बाद में जो शंकर भगवान थे वो दुर्वास हो गए और चंद्रमा, ये चंद्रमा बने ब्रह्मा जी और विष्णु रह गए। तो चंद्रमा उनके स्थान पर चले गए। दुर्वास ऋषि तप करने के लिए निकल गए और खाली विष्णु वहाँ पे रहे। इसलिए खाली विष्णु रूप दत्त भगवान के पूजा करने की मान्यता कुछ लोगों में है। तो ये तीनों की शक्ति एक जगह पे हो गई, तो इसलिए ये तीनों एक जगह हुए। इसलिए ये तीनों की मान्यता इस प्रकार की है। तो ये दत्त भगवान त्रिमूर्ति स्वरूप जो अभी यहाँ पे मूर्ति है, वैसे वो बन गए। उनकी पूजा की कुछ मान्यता है। और जो श्रीपाद श्रीवल्लभ है, जो ये तस्वीर है, इनकी पूजा की भी मान्यता है। तो ऐसे इनके भी 3 प्रकार है। 10 अवतार का तो बहुत दूर है। तो इनके दत्त भगवान के जो मुख्य शिष्य है वो यदु, अलर्क और सहस्रार्जुन, ये 3 मुख्य शिष्य है। जो सहस्रार्जुन तो बहुत है, सहस्रार्जुन के बाल बच्चे वगैरह बहुत है। वो सहस्रार्जुन के लोग सोलापुर में है, उनका सहस्रार्जुन मंगल कार्यालय वगैरह है, उधर है। तो यदु के तो यदु वंश पूरा उनका है, जो यादव है ये यदु वंशी होते हैं। और बाकी जो है अलर्क, तो अलर्क के भी बहुत वंशज यहाँ पे मौजूद है यहाँ देश में। तो ये 3 उनके मुख्य शिष्य होते हैं। तो हम पहले से ही बोले तो बचपन से ही ये त्रिमूर्ति के रूप की पूजा करते हैं। इसलिए उनके आदेश से ये सब स्थान बना है। ये कोई पौराणिक स्थान नहीं है, ये पुराना स्थान नहीं है। ये मेरे को ज़मीन दिए लोगों ने और मैंने यहाँ पे मंदिर का काम चालू कर दिया है। कम से कम 35, 40 साल हो गए। मंदिर का काम अभी तक चालू ही है। जैसा होता है जैसा चलता ही चलता है। तो यहाँ पे कहीं बोर्ड भी नहीं है वो काम चालू है, देणगी देव या ये देव वो देव, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो लोग मतलब दक्षिणा देते हैं उसके ऊपर ये चलता है। एक स्कूल चलाते हैं हम, एक दवाखाना चलाते हैं और गोरक्षण है और 24 घंटे अन्न छत्र चलता है। तो ये सब यहाँ पे अभी चालू है। अभी कुछ योजनाएं हैं जो भी आगे चलेगी। तो ये जो भी चलता है ये भक्तों के ऊपर चलता है। अभी काम चालू है, तुम्हारा राजस्थानी पत्थर है, हाँ, तो उसी पत्थर में काम चालू है। राजस्थान के ही मालविया है, वो काम ये कर रहे हैं, वो काम चालू है। तो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से जो काम चालू है
वो आज तक ये काम चालू है। पहले 20 गुंठा ज़मीन थी, अभी 1 हेक्टर बोले तो 2.5 एकड़ ज़मीन है इसके उपलक्ष्य में। तो ये इतनी जगह हमको पूर्ति नहीं है। जो हमारा मुख्य उत्सव रहता है दत्त जयंती का, दत्त भगवान का जो जन्मदिन हम मनाते हैं उस वक्त, और गुरु पूर्णिमा के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो जो फाटा है वहाँ बैरिक लगता है। हाँ, वहाँ से अंदर वाहन वगैरह आने को नहीं, बंद कर देते हैं। तो ऐसी बहुत भीड़ होती है। ये प्रति गाणगापुर कहलाता है। जैसा गाणगापुर में भूत प्रेत करणी भानामती जो वहाँ पर जो जैसा चलता है, वैसे यहाँ पर हमारे आरती के समय ये सब लोग आते हैं। वो कुछ खुद अपना नाम बताते हैं, कुछ जो किया वो सब बताते हैं, और फिर उनका ठीक हो जाता है। ऐसे हजारों लोग आज तक यहाँ पर ठीक होके गए हैं। तो ऐसा पहले से चालू है। पहले मैं गांव में था, फिर बाद में ये जगह मिलने के बाद यहाँ पर आया, और यहाँ पर ये काम चालू हो गया है। अच्छा, ये जो दत्ता भगवान है, इनका महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? सबसे बड़ा मंदिर शायद यही है। यही है यहाँ ऑल महाराष्ट्र की बात? हाँ जी जी। इतना बड़ा मंदिर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे यात्रा या फिर इनके जन्म दिवस पर हम जो भी कार्यक्रम जन्म जयंती रहती है, हाँ, ये कब मनाई जाती है? ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित रहता है ये। हाँ। यहाँ पे उस टाइम में मेला लगता है एक तरीके से, या श्रद्धा यात्रा वगैरह? हाँ हाँ, एक तरीके से मतलब लोगों का पैदल आना जाना श्रद्धा बहुत है, यहाँ पे बहुत है, ये रहता है। ठीक है। जैसे मतलब कावड़ लेके जाने का उत्सव रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे कावड़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी, खाली लोग दर्शन के लिए आते हैं, और सबके लिए महाप्रसाद बनता है। से आते हैं और पैदल भी आते हैं। हाँ। और सबके लिए महाप्रसाद बनता है। सबको यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। उसका कोई मूल्य किसी से नहीं लिया जाता है। कितने दिन तक चलता है वो? 1 दिन का, 2 दिन? नहीं, 7 दिन का ये रहता है। 7 दिन, सप्ताह भर चलता है। हाँ, ठीक है। जहाँ तक मेरे समझ में आई कि दत्ता महाराज हैं, उनको विष्णु का अवतार माना गया जी, के अकॉर्डिंग। जी जी। और जैसे अनसुईया जो माता है, उनके 3 पुत्र हुए हैं, जिसमें सोम, दुर्वासा और ये जो विष्णु। हाँ। इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश का ये अवतार समझे गए। हाँ। तो इसमें मुख्य रूप से जो दत्ता महाराज हैं, उनको हम विष्णु का अवतार मानते हैं। जी। ओके, धन्यवाद। तो पूरी कहानी और दत्ता महाराज का इतिहास आपको समझ में आया होगा, और ये मंदिर का, यहाँ का मंदिर का इतिहास भी आपको समझ में आया होगा, कैसे ये मंदिर बन रहा है, कितने दिनों से स्थापित है, और किस तरीके से मंदिर का कार्यक्रम ये यानी कि निर्माण कार्य चालू है।